लेकिन बंधुओं, इनमें सबसे पहला कौन है? अगर इस बात का निर्णय करने का अवसर आ जाए तो हमारे लिए कठिनाई हो जाती है कि हम पहले नंबर पर किसको रखें। आप देखिए, किसी कवि के सामने पहले ये प्रश्न आया था, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। गुरु गोविंद दोनों खड़े थे, नंबर 1 पर हम किसको रखें, यही तो प्रश्न था। ऐसे ही हमारे सामने प्रश्न है कि हम असल में किसको सबसे ज्यादा मानते हैं, हमारे लिए सबसे ज्यादा वरीयता में कौन है, प्रायोरिटी क्या है हमारी। अगर हमको अपने पूजनीयों की सूची बना करके रखना हो तो हम सबसे पहला नाम किसका रखेंगे? बताओ भैया, आप बताओ किसका रखोगे? मां का। आप बताओ, आप किसका रखोगे? गुरु का। ये अलग अलग है, कोई गुरु कह रहे हैं, कोई गौ मां कह रहे हैं, कोई गौ माता कह रहे हैं, लेकिन ये सब अंदाजा है। हम तो प्रमाण के साथ आपको बताना चाहते हैं, और वो प्रमाण आपके सबके यहाँ विद्यमान है। वो क्या प्रमाण है? प्रमाण ये है कि आपके घर में जब रोटी तैयार होती है तो पहली रोटी भगवान की होती है? नहीं होती है। पहली रोटी गुरु की होती है? नहीं होती है। पहली रोटी आपके बड़े बुजुर्ग की होती है? नहीं होती है। माँ बाप की भी नहीं होती है, बेटे बहू की भी नहीं होती है, और छोटे छोटे बच्चों की भी नहीं होती है। पहली रोटी आपके घर की किसकी होती है? तो सब निर्णय पहले से हुआ है कि आपके लिए अगर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई है तो वो है गाय। इसमें अब किसी को शंका है? ये हमारा निर्णय नहीं है, पता नहीं कब से निर्णित विषय चला आ रहा है। आपने भी उसको देखा है, हमने भी उसको देखा है। हमारे घर की पहली रोटी गाय के लिए जाती है। इसका मतलब हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो गाय। क्यों महत्वपूर्ण? आखिर गाय क्यों महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण है ये तो इससे भी पता चला और शास्त्रों से भी पता चलता है। शास्त्र में गौ माता का हम वेद पढ़ते हैं, वेदों में हजारों मंत्र गौ माता की महिमा के बखान के पढ़े हुए। 2500 से ज्यादा मंत्र गौ महिमा वर्णन करते हैं वेदों के। अथर्ववेद में तो पूरा गौ सूक्त ही है, और सैकड़ों बार गाय को अग्न्या कह करके बुलाया गया है। अग्न्या माने जिसको मारा ना जा सके, गाय मारी नहीं जा सकती। हमारा वेद कहता है मागा मनागा मदितिम बधिष्ठ। इसका मतलब है कि गाय जो है वो निरपराध है, इसलिए उसको मत मारो। वैसे नियम यह है कि न कश्चिन नापराध्यति। कोई भी ऐसा संसार में व्यक्ति नहीं है जिसने कोई न कोई अपराध न किया, चाहे जान के चाहे अनजान के। कुछ न कुछ अपराध सबसे हो जाता है, दोष पाप हो जाता है। लेकिन हमारी गाय, गाय के बारे में वेद कहता है कि मां गाम अनागाम, वो अनागा है, वो कोई अपराध नहीं करती है। और जिसका कोई अपराध नहीं हो रहा होता है उसको मारना अपराध होता है। इसलिए गाय को मारा नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसने कोई अपराध नहीं किया। देखिए, हम कोई और अपराध चाहे भले न करें, लेकिन धरती के ऊपर मलमूत्र तो करते ही हैं। हमारा मलमूत्र अपवित्र होता है, वो अपवित्र मलमूत्र हम धरती माता के ऊपर डाल देते हैं, कहीं ना कहीं तो अपराध हो ही जाता है। लेकिन गाय ये अपराध भी नहीं करती है, क्योंकि गाय का मल और मूत्र अपवित्र होता ही नहीं है, वो स्वयं पवित्र होता है। इसलिए ये अपराध जो किसी के भी द्वारा किया जाता है, ये अपराध भी गाय नहीं करती। सर्वथा पवित्र ऐसी गाय को सबको पोषण देती है और सबके काम में हाथ बटाती है।
बेटा आपको भार वहन करता है, आपकी खेती करता है, और गाय दान किए जाने पर बैतरनी पार कराती है। इस लोक में भी गाय आपके लिए हितावह है, और उस लोक में भी जिसमें आप जाने वाले हैं वहां पर भी गाय ही आपको पार लगाने वाली है, दूसरा कोई वहां पार नहीं लगाएगा। ऐसी गाय, इसी गाय के लिए राम आए, इसी गाय के लिए कृष्ण आए। एक जगह पर एक कवि ने कहा कि हम गाय की आराधना करेंगे। कहा क्यों? भगवान जब सामने हैं तो भगवान की आराधना करो, गाय की आराधना क्यों कर रहे हैं? कहा हम तो भगवान की ही आराधना करने गए थे, लेकिन जब हम भगवान के पास गए तो हमने देखा भगवान खुद गाय की आराधना कर रहे हैं। तो जो हमारे आराध्य की भी आराध्या है, वो हमारी आराध्या कैसे नहीं हो सकती? इसलिए गाय को महत्वपूर्ण माना है। ये महत्व वेदों में निरूपित हुआ, ये महत्व स्मृतियों में निरूपित हुआ, ये महत्व पुराणों में निरूपित हुआ। अनेक कथाएं आई। राजा दिलीप के बारे में कथा आई है, जो भगवान के पूर्वज थे राम जी के, कि उनको संतान नहीं। गुरु वशिष्ठ के पास गए, गुरु जी मैं निसंतान रह गया। गुरु जी ने कहा चिंता मत करो, गौ सेवा से सब सुलभ है। अपने लोग ये समझते हैं कि गाय मतलब दूध देने की मशीन, दूध चाहिए तो गाय दे आओ, दूध नहीं रहा गाय में तो गाय को हटा दो। आज की हमारी समझ इतनी ही तो है, इससे ज्यादा कहां समझ रह गई हमारी। लेकिन हमारे पूर्वज समझते थे कि दूध जो है, दूध के लिए गाय नहीं होती है, दूध तो गाय का बाई प्रोडक्ट है। माने गाय होगी तो जैसे मूत्र मिलेगा, जैसे गोबर मिलेगा, वैसे ही दूध भी मिल जाएगा। लेकिन असल में गाय दूध के लिए नहीं है। तब काहे के लिए? क्या मिलेगा गाय से? तो बताया कि गाय से धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ प्राप्त हो सकता है। और सबसे बड़ी बात कि गाय से हमको प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। गाव प्रतिष्ठा भूतानाम गावः स्वस्तेनम महत्। गाय जो है वो प्राणियों की प्रतिष्ठा है। जब तक हमारे देश में गाय की प्रतिष्ठा थी, आप याद कर लीजिए इतिहास, अभी तक जो पढ़ा है उसके आधार पर अभी सोच लीजिए, और नहीं तो यहां से लौटने के बाद इतिहास पलट करके देख लीजिए। जब तक आपके देश में गाय की प्रतिष्ठा थी, तब तक आपके देश की भी प्रतिष्ठा थी। आज आपके देश में गाय की प्रतिष्ठा छोटी पड़ गई, इसलिए आज आपके देश की भी प्रतिष्ठा छोटी पड़ गई। आज वो बात नहीं रही। आज आपके देश में जो अभी 25 करोड़ भी नहीं है, वो जो कह देते हैं वो हो जाता है। और आप 100 करोड़ के करीब हो, आप कुछ भी कह दो नहीं होगा तय है प्रतिष्ठा आपकी। और जिसकी अपने घर में प्रतिष्ठा नहीं होती, उसकी बाहर भी नहीं होती। तो आज आपकी प्रतिष्ठा आपके घर में नहीं रह गई, बाहर क्या होगी? बहुत हालत खराब है आपकी। हिंदू कहते ही लोग नाक दों सिकोड़ लेते हैं, उनके मन में इज्जत का भाव नहीं आता। और यही कारण है कि बहुत से हिंदू अपने आप को अब हिंदू दिखाना भी पसंद नहीं करते। माथे से तिलक पोष दिया, जो कि बहुत जरूरी था हिंदू होने के लिए। बिना तिलक का माथा हिंदू का कैसे हो सकता है? लेकिन आज हमने पोष दिया। हमारे शिखा हुआ करती थी, जो हमारे हिंदू होने की पहचान होती थी, हमने उसको कटवा दिया। और दूसरी को बहुत सारी चीजें हैं, उनकी भी क्या बात करें। सब धीरे धीरे हमने छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि अब हमको संकोच होता है अपने आप को हिंदू कहने में, और अपने आप को हिंदू वेशभूषा धारण करने में, हिंदू भाषा बोलने में हमको संकोच होने लगा। मंच पर खड़े होकर के आज के हमारे विद्वान बड़े गर्व से इस बात को उल्लेख करते हैं कि मेरी हिंदी थोड़ा कमजोर है। मतलब मेरी अंग्रेजी तो बहुत अच्छी है, हिंदी कमजोर है।
हिंदी कमजोर होना आज विद्वत्ता की निशानी बन गया। ये कैसे हो सकता था? हिंदू और हिंदी न जाने। लेकिन ऐसा ही हो चुका है। पुराने जमाने में हम लोगों ने फिल्में देखी, जब लड़का कलेक्टर बन जाता था, उसके घर में माता पिता आते थे तो अपने मित्रों के सामने उनको नौकर बताता कि हमारे नौकर हैं। उनको अपने माता पिता को माता पिता कहने में संकोच होता था। क्यों? क्योंकि वो भारतीय हिंदू वेशभूषा धारण किए रहते थे। अगर ना देखी हो फिल्में तो बात अलग है। ऐसी फिल्में जरूर यहाँ पर जो उम्र वाले लोग हैं उन्होंने देखी हो। ये परिस्थिति हो गई है। अपने आप को हिंदू कहने में संकोच है, अपने आप को जैन कहने में संकोच है, अपने आप को बौद्ध सिख कहने में। हालांकि सिख लोगों ने तो कुछ हद तक बना के रखा है, पूरे विश्व में अपनी पगड़ी के लिए लड़ रहे हैं। जहां जहां पगड़ी उनकी उतारने की बात होती है वो लड़ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे सिख, उनमें से बहुत से मौना हो चुके, वो केश कटवा चुके, पगड़ी छोड़ चुके, लेकिन कहते हैं हम सिख हैं। तो बिना पगड़ी के सिख हो चुके हैं उसमें भी। तो ये जो परिस्थिति है कि हम अपनी ही चीजों में गौरव खो चुके हैं। ये गौरव हमारा कहां से खत्म हुआ? ये गौरव हमारा गौ माता से खत्म हुआ। हमने माँ को माँ कहना छोड़ दिया। अभी गोपाल मणि जी ने आपसे पूछा कि गाय आपके लिए क्या है? आप में से बहुत से लोगों ने कहा कि गाय हमारे लिए माँ है। तो उन्होंने प्रश्न पूछा कि अगर आपके लिए माँ है तो आपके वोट से बनी सरकार उसको माँ क्यों नहीं कह पा रही है? आखिर सरकार के सामने कौन सी मजबूरी है? जब हम बहुसंख्यक हिंदुओं के लिए गाय हमारी माँ है तो हमारी द्वारा हमारे ही वोट से बनी सरकार गाय को माँ कह देने में संकोच का अनुभव क्यों कर रही है? आखिर क्या मजबूरी है उसके सामने? कोई तो मजबूरी होगी। वो मजबूरी यही है कि वो गाय को पशु कह रहे हैं, फिर भी आप उनको वोट देते चले जा रहे हैं। और कोई मजबूरी नहीं है। उनको पता है कि हम गाय को पशु कहेंगे तो हिंदू तो हमको वोट देगा ही है, हमको देगा ही, और जो पशु समझ करके काट के खाएंगे वो भी हमको वोट दे देंगे। तो उनका काम बन रहा है। अगर आप खड़े हो जाएं कि खबरदार जो गाय को पशु कहा, गाय पशु नहीं है, वो हमारी माता है, हमारे पूर्वजों ने उसको ये दर्जा दिया है, और अगर आप पशु कहेंगे तो हम आपको वोट देने में संकोच का अनुभव करें। अगर हिंदुओं की ये आवाज निकल जाए तो क्या राजनेता दूसरे दिन से संकोच नहीं छोड़ देंगे? उनको आपका वोट चाहिए, दूसरे दिन से वो गौ भक्त होकर के आपके दरवाजे पे आएंगे। लेकिन आप इस बारे में विचार ही नहीं करते हो और धड़ाधड़ उनको वोट देते चले जा रहे हो, और परिणाम यही हो रहा है कि आपकी गाय मारी जा रही है। आप गौ हत्या के पाप से कहीं न कहीं संलिप्त हो रहे हो, और जिसके माथे पे पाप आ जाता है ना, उसको रोग भी आते हैं, उसको चिंता भी आती है, उसका कर्जा भी बढ़ता है और उसका परलोक भी बिगड़ता है। लेकिन आप लोगों को इस बात की सुध कहां परलोक के बारे में अब विचार रह गया? अब तो आपके मन में परलोक का विचार भी नहीं आता कि कोई नरक भी है, वहां भी जाकर के हमको पाप के फल भोगने पड़ेंगे। ऐसी परिस्थिति में केवल नाम के हिंदू आप लोग रह गए हो। और इसी बात से चिंतित होकर के हमने सोचा कि एक बार चल करके कम से कम अपनी हिंदू जनता को याद तो दिलाएं, उसको दर्पण तो दिखाएं कि देख लो तुम्हारा चेहरा यही है। और उसके बाद भी वो अगर नहीं मानता है तो उसका पाप उसके ऊपर, हम कम से कम बच जाएंगे। हमने ये कहा, बहुत सारी सभाओं में कहा, लोगों को संकल्प कराया कि आप खड़े होकर के हाथ उठा करके संकल्प करिए। तो लोगों ने संकल्प किए। क्या संकल्प कराया कि अब हम जो भी चुनाव आएगा वोट जरूर देंगे। हम में से बहुत से लोग वोट देने नहीं जाते, ये भी एक समस्या है।
तो हमने कहा कि वोट जरूर दो, किसी हालत में उसको धर्म कार्य समझो और वोट देने जाओ, लेकिन वोट उसी पार्टी या प्रत्याशी को दो जो पार्टी या प्रत्याशी शपथ पूर्वक घोषणा कर दे कि अगर मैं जीता तो सदन में जाकर के सबसे पहला काम, जैसे मेरे घर की पहली रोटी गाय की होती है, ऐसे ही सदन में जाकर के सबसे पहला काम गौ माता के प्राण और उसकी प्रतिष्ठा की रक्षा का करूंगा। हमने कोई पार्टी नहीं बनाई है और ना कोई पार्टी बताई है कि इस पार्टी को वोट दो। हम केवल ये कह रहे हैं कि जिसको भी देना चाहते हो कम से कम गाय माता के संबंध में एक शपथ तो करवा लो। अगर वो शपथ मान लेगा तो तुम्हारी गाय माता की रक्षा हो जाएगी, और अगर वो शपथ नहीं मानेगा, झूठी कर देगा, उसको जुमला बना देगा कि मैंने तो जुमला में शपथ ग्रहण कर लिया था, तो कम से कम पाप से तुम बच जाओगे, सारा पाप उसी का हो जाएगा। अभी तो पाप के भागी तुम भी बन गए। क्या इतना भी हम नहीं करना चाहते? और अगर इतना भी करने के लिए हम तैयार नहीं हैं, तो फिर अच्छा है कि हमारे ऊपर पाप लगे और हमको दंड मिले, हम दंड के भागी होंगे। बंधुओं, हमारे गुरुजी महाराज ब्रह्मलीन शंकराचार्य जी महाराज स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे। एक बार 9 महीने सश्रम कारावास उन्होंने वाराणसी की जेल में भोगा। उसके बाद दोबारा मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले की जेल में 6 महीने का कारावास भोगा और क्रांतिकारी साधु के रूप में उस समय प्रसिद्ध हुए थे। बाद में शंकराचार्य पद पर अभिषिक्त हुए। हम लोग उनके शिष्य बने, सेवा करते रहे। एक दिन हमने उनसे पूछा, गुरुजी, बोले हाँ बोलो। हमने कहा गुरुजी ये बताइए कि आप तो बचपन से सन्यासी हो गए थे। बोले हाँ। तो हमने कहा फिर आपके मन में राजनीति की थोड़ी बहुत तो इच्छा थी। बोले कैसे? हमने कहा कि तो आपने सन्यासी होने के बाद भी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, ये तो राजनीतिक काम था, आपने इसमें क्यों भाग लिया? इसका मतलब राजनीति की कोई इच्छा आपके मन में रही होगी। उन्होंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमारे मन में अगर राजनीति की इच्छा होती तो स्वतंत्रता संग्राम में तो हमें भाग लिया ही था। 2 बार जेल में रहने के कारण हमारा बायोडाटा भी राजनीतिक हो चुका था। जब देश आजाद हो गया तो हम भी चुनाव लड़ लेते, कभी ना कभी तो जीतते और जीत करके आज हम एमपी मिनिस्टर होते। लेकिन हमारे मन में राजनीति नहीं थी। तो हमने उनसे पूछा कि महाराज, जब आपके मन में राजनीति नहीं थी तो आपने फिर क्यों भाग लिया? तो उन्होंने हमको बताया कि देश में गाय काटी जा रही थी अंग्रेजों के द्वारा। ये चर्चा आम थी कि अगर अंग्रेज हमारे देश में ज्यादा दिन तक रहे तो ये गौ हत्या को बढ़ावा देंगे। और उस समय की जो पार्टी थी, स्वतंत्रता संग्राम के जो नेता थे, वो ये बार बार कहते थे कि गौ रक्षा करने के लिए स्वतंत्रता संग्राम में भाग लीजिए। तो हमने गौ माता की रक्षा के लिए स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। और फिर उन्होंने एक वाक्य कहा, वो हमारे हृदय में बड़ी तेजी से लगा। उन्होंने कहा कि बेटा, अगर हम जानते कि आजाद होने के बाद भारत ऐसा होगा जैसा अब है, तो मांस का निर्यात करेगा, गाय का मांस बेचेगा, तो हम स्वतंत्रता संग्राम में कौदा भी भाग नहीं लेते। पछतावा हुआ उनको। ये क्या हो रहा है? स्वतंत्रता संग्राम लड़ा ही इसीलिए गया। 1857 में पहली क्रांति ही इसीलिए हुई क्योंकि कारतूस में गाय की चर्बी मिला दी गई। माता दीन भंगी, आप लोग नहीं जानते होंगे उनका नाम। माता दीन भंगी एक भंगी था जो कारतूस निर्माण करने वाली फैक्ट्री में नौकर बना। जब वो कारतूस बनाने के लिए गया तो वहां उसने देखा कि गाय की चर्बी का इस्तेमाल कारतूस में किया जा रहा है। वो बाहर आया, बाहर आकर के उसने एक जाट, क्या नाम था? फूल सिंह, हरफूल सिंह जाट और मंगल पांडे, इन दोनों से बताया कि मैं अंदर से ही आ रहा हूं और वहां पर तो गाय की चर्बी का इस्तेमाल ये कारतूस बनाने में किया जा रहा है और इसी का ढक्कन आप लोग मुंह से बोलते हैं। ये सुन करके हरफूल सिंह जाट
और मंगल पांडे और उनके साथियों के मन में बड़ी पीड़ा हुई। दूसरे दिन जब वो कारतूस खोल करके अभ्यास करने का समय आया तो इन्होंने इनकार कर दिया कि हम अपने मुंह से ये कारतूस नहीं खोलेंगे, क्योंकि इसमें गाय की चर्बी पड़ी हुई है, हम हिंदू हैं। अंग्रेज अधिकारी ने कहा कि आपको ये करना पड़ेगा। हमारी सेना में जब आप भर्ती हुए थे तब आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है और उसमें साफ लिखा हुआ है कि जो भी आदेश कमांडर का होगा उसको बिना विचार किए आप मानेंगे, तो आपको मानना होगा। उन्होंने कहा हमने ये कॉन्ट्रैक्ट जरूर साइन किया है, लेकिन अपने धर्म के विपरीत जाकर के हम मानेंगे, ऐसा हमने नहीं लिखा। आप दूसरा कारतूस दीजिए और आदेश दीजिए, हम उसको खोल देंगे, लेकिन जिसमें हमारे धर्म की हानि होती हो ऐसे कारतूस को अपने मुंह से खोलने के लिए हम तैयार नहीं है। अंग्रेज अधिकारी ने दबाव दिया। मंगल पांडे और हरफूल सिंह जाट और उनके 15 साथियों ने इनकार कर दिया। बातचीत आगे बढ़ गई और अंत में मंगल पांडे ने अपने अफसर के ऊपर गोली चला दी। बाद में उनको पकड़ा गया, फांसी दे दी गई। पूरे देश में एक मैसेज चला गया कि अंग्रेज गौ हत्या करते हैं और अगर कोई विरोध करे तो उसको फांसी पे चढ़ा देते हैं, इसलिए अंग्रेजों को भारत से भगाना चाहिए। 90 साल तक स्वतंत्रता संग्राम चला और हमने गाय बचे इसके लिए अंग्रेजों को भगाया, और आज अंग्रेजों को भगाने के बाद हमारे काले अंग्रेज उसी गाय को मारते चले जा रहे हैं और हम चुपचाप सहन करते चले जा रहे हैं। ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। इसीलिए आज अगर आवश्यकता है तो इसी बात की है कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए और अपने स्वयं की सुप्रतिष्ठा के लिए हम इस बारे में जागरूक बने और जागरूक बन करके गौ माता की रक्षा के लिए आवाज उठाएं। बंधुओं, हमारे सामने एक बात कही जाती है। क्या बात है? कहते हैं साहब हमारा जो संविधान है वो धर्म निरपेक्ष है। संविधान, हमारा देश धर्म निरपेक्ष है। हम आपको बताना चाहेंगे कि ये बिल्कुल झूठी बात है। धर्म निरपेक्ष शब्द ही संविधान में कहीं नहीं है। ये झूठी बात प्रचार में की गई है। हमने संविधान का अध्ययन किया है, वहां संविधान में धर्म निरपेक्ष नाम की कोई चीज कहीं नहीं कही गई है। एक बात। दूसरे, संविधान की धारा 25 में धर्म का पालन करने की पूर्ण स्वतंत्रता हमको प्रदान की गई है, पूर्ण स्वतंत्रता। इसलिए किसी भी कोई भी बाधा, कोई ननुनच, कोई भी शर्त नहीं है। हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं अपना धर्म का पालन करने के लिए। इसका मतलब कि हमारा संविधान धर्म के पालन की हमको आजादी देता है। और इतना ही नहीं, संविधान में, मूल संविधान में तो कोई निरपेक्ष शब्द ही नहीं है। बाद में इंदिरा गांधी के समय में 77 ईस्वी में ये जोड़ा गया, वो भी संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है, संविधान में नहीं जोड़ा गया है। संविधान का जो प्रेम्बल है, प्रस्तावना, उस प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ दिया गया। तो किसी भी किताब में जो प्रस्तावना होती है वो प्रस्तावना किताब का अंग नहीं होती है। यद्यपि किताब में होती है लेकिन किताब का अंग नहीं माना जाता है उसको। तो भारत के संविधान में आज भी पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं है, समाजवादी शब्द नहीं है। भारत का संविधान आज भी जैसा का तैसा विद्यमान है और वो हमको पूरी आजादी देता है। इतना ही नहीं, भारत के संविधान की धारा 48 पढ़ लीजिए, उसमें लिखा है कि भारत गौ संवर्धन करेगा, गौ वंश का संवर्धन करेगा। गौ वंश माने बछड़ा बछिया सब आ जाते हैं। तो गौ वंश का संरक्षण करेगा, ऐसा संविधान की धारा 48 कहती है। आप हमको बताइए, इसमें से अगर कोई भी विद्वान बैठा हो कि किसी गौवंश को काट काट करके, उसकी बोटी बोटी करके, उस बोटी बोटी को, उस मांस को बेच देना, ये संवर्धन की श्रेणी में आता है? किसी का संवर्धन करना हो तो हम उसको काट काट करके बेच दें, उससे संवर्धन हो जाएगा उसका? तो फिर
जब भारत का संविधान साफ कहता है कि भारत गौवंश का संवर्धन करेगा, तो भारत की सरकार गाय को काट करके कैसे बेच सकती है और कैसे उसको निराला बना सकती है। इसका मतलब है कि भारत में ये जो कुछ हो रहा है ये सब संविधान विरुद्ध हो रहा है। बंधुओं, इतना ही नहीं, हम आपको बताना चाहेंगे, आपको हम दिखाना चाहेंगे, समझ लीजिए ये क्या है। ये अशोक स्तंभ है। इस अशोक स्तंभ, इतना तक अशोक स्तंभ है, और जहां तक हमने ये मुट्ठी पकड़ ली, इसके ऊपर जितना भाग है, इसी अशोक स्तंभ के ऊपर के इस भाग को भारत का राज्य चिन्ह स्वीकार किया गया। माने भारत का चिन्ह है, यही भारत है। अब इस भारत में, ये भारत का राज्य चिन्ह है, इसमें 4 शेर पीठ सटा करके खड़े हुए हैं, जिनमें से एक दिखता नहीं है छापने पर, 3 दिखते हैं। उसी को भारत का राज्य चिन्ह बनाया गया है। 3 का मतलब है कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। ये 3 भारत के अंग हैं। ये तीनों जो है जिस आधार पर खड़े हैं वो ये चबूतरा है, और इस चबूतरे में 4 आकृतियां अंकित की गई हैं। बीच में अशोक चक्र है और 4 आकृतियां हैं। एक है सिंह, एक है हाथी, एक है अश्व माने घोड़ा, और एक है बैल। 4 आकृतियां हैं। इन 4 आकृतियों में जब छापा गया है इसको, तो 2 छिप गई हैं पीछे, 2 सामने हैं। तो जब